बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सत सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम दुल्हा आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी राजकोट सुंदर साथ जी के हृदय के अति सुंदर अति प्यारे भावों का आनंद भी लेते हैं और जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। प्रणाम जी। अंजू दीदी, अंजू गिलोत्रा दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, आप अनम्यूट म्यूट करिएगा। एक बार ही सबको कर रही हूँ मैं अनम्यूट। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ के ही चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले माह हमने उन्नव सुंदर साथ के द्वारा धनुषी देवचंद्र जी के धाम गमन तक का बहुत ही सुंदर और विशेष प्रस्तुतिकरण देखा। अब आगे का प्रसंग सुंदर साथ जी आज हमारे साथ राजकोट सुंदर साथ के सामने उपस्थित होंगे। नित्यानंद शनि श्री देवचंद्र जी की अटल ज्ञान लीला के पश्चात आगे का धर्म कार्य श्री मीरा ठाकुर जी के द्वारा कैसे संचालित किया गया और इस यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करते हुए श्री जी दीप बंदर पहुंचे, आइए जानते हैं। इन समय इहा दिन 22 रहे साथ में फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े इन समय साथ छोड़े इन समय। सदगुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन से पहले 22 दिन तक सदगुरु जी और मीरा ठाकुर ने चर्चा चितवनी और सत्संग करते हुए एक दूसरे के साथ समय व्यतीत किया और धर्म प्रचार का सारा दायित्व श्री मीरा जी को सौंप कर धनी श्री देवचंद्र जी की अर्पण ज्ञान हो गए। परंतु सदगुरु जी का विचरण मिहराज जी के लिए असहनीय हो गया और धर्म प्रचार का सारा कार्य इस विरह के कारण रुक गया। बात जो इस्लाम की रही ना दिल में की न आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन सब बैठे रहे मोमिन।
सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अटल ध्यान के बाद चर्चा चित्तौनी का कार्यक्रम बंद हो गया। सभी सुंदर साथ अपने अपने घरों में माया में उलझ गए। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ दिनों पश्चात बाल बाल श्री मिराज जी के पास आई और कहने लगी, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की गादी की महिमा बहुत बड़ी है, वह खाली रहनी नहीं चाहिए। पर प्रश्न यह है कि उस पर किसको बिठाया जाए। लोक रीति के अनुसार देखा जाए तो पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है। तब श्री मिहिराज कहा, यही बात है सीधे, सब साथ मिल कर यही काम यही काम करे। ये तो बहुत खुशी की बात है। बिहारी जी को गादी पर बिठाकर जब सबसे पहले मैं चरणों में प्रणाम करूंगा तो सब सुंदर साथ भी उन्हें पूरा सम्मान देंगे। यह मसलत करके आई बाल बाई अपने घर, समय दिन देख के पहुँचे उस काम ऊपर, पहुँचे उस काम ऊपर। इस प्रकार श्री मीराज जी से वार्ता करके मालबाई जी खुशी खुशी अपने घर आ गई। वह वंशानुगत गादीवाद को फलते फूलते देखना चाहती थी। शीघ्र ही उचित समय पर श्री मिहिराज ने अपने गुरु पुत्र बिहारी जी को गादी पर विराजमान करके चरणों में प्रणाम किया। सभी सुंदर साथ इकट्ठे हुए और आनंद का वातावरण छा गया। ई महामती कहे ए सैयनो ए बीतक पूरी नवतन, अब आगे की कहो याद करो मोमीन, याद करो मोमीन। गादी पर बैठ जाने के पश्चात अब बिहारी जी प्राप्त और साई चर्चा करने लगे, लेकिन परमधाम की चर्चा के नाम पर बिहारी जी लौकिक बातों की चर्चा किया करते थे। बिहारी जी के चर्चा सुनने के पश्चात श्री मिहिराज जी सुंदर साथ को एकांत में परमधाम की चर्चा सुनाते थे। इसी प्रकार चर्चा करते करते श्री मिहिराज जी की अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, जिससे प्रियतम की पहचान से संबंधित गुत्थियां खुल गई। उनके धाम हृदय से परम धाम की अखंड शांति की सुगंध आने लगी। आइए सुंदर साथी, अब हम ब्रह्मवाणी के अवतरण की ओर चले। श्री मिहिराज जी ने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अर्थोपार्जन करूं तो सब सुंदर साथ की अच्छी तरह से सेवा हो सकेगी। इसलिए उन्होंने जामनगर के मंत्री का सचिव पद ग्रहण करने का निर्णय लिया। अपने शरीर को कष्ट देकर बिहारी जी की चर्चा दर्शन करने जरूर आते, किंतु मिहिराज जी को इससे संतोष नहीं था। संसारिक कार्यों में उलझ रहने के कारण सुंदर साथ वाणी चर्चा में अधिक समय नहीं दे पाता था। इसलिए वह सबको एकत्रित करके उनके भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था स्वयं करना चाहते थे, जिससे सभी को आध्यात्मिक का रस में सराबोर रखा जा सके, यानी चर्चा चितवनी में डुबोया जा सके। बिहारी जी के लिए भी सुंदर वस्त्र आभूषण तैयार करवा गए तथा नाग जी के लिए भी सोने की कटार की सेवा की, लेकिन बिहारी जी को यह अच्छा नहीं लगा। उनके अंदर भय बैठ गया कि सभी सुंदर साथ मिहिराज जी से प्रभावित होकर उनकी तरफ चले जाएंगे। इसलिए उन्होंने देश वजीर से यह चुगली कर दी कि जिस राजा के प्रधान ने बिना जांच किए मिहिराज, श्यामल जी और उद्धव जी को हफ्ते में नजरबंद कर दिया। बैठे प्रबोधपुरी मीने चाहे हबसाली खाई,
तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम परतीत, हे इस्लाम काम परतीत। हद से में श्री मीराज जी की आत्मा अपने प्रियतम के विरह में तड़पती है। 6 माह तक विरह में तड़पते तड़पते शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र ही रह गया। विरहाना देवे बैठने उठने भी ना दे, लोटपोट भी ना कर सके, हुक हुक सास ले, हुक हुक सास ले। एह विद मोहे तुम दई अपनी अंगना जान, पर्दा बीच टालने ताथे विरहा परवान, ताथे विरहा परवान। आंसुओं के मोती अपने गाल पर लुढ़क पड़े हैं। विरह में तड़पते हुए मीराज जी की सांसें थम जाती है। किंतु यह क्या, सामने एक अलौकिक ज्योति प्रकट होती है। उसमें से युगल स्वरूप प्रकट होते हैं। एक अति मधुर आवाज श्री मीराज जी को सुनाई देती है। इंद्रावती, तूने यह क्या किया? मेरे विरह में अपना तन ही छोड़ दिया। मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा था। मेरे प्राण वल्लभ, मुझे तो जरा भी एहसास नहीं था कि आप मेरे अंदर बैठे हैं। आपने दीदार देकर मेरी आस पूरी कर दी। अचानक ही मीराज जी को श्यामा जी की जगह तनिषी देवचंद्र जी दिखाई देते हैं। जिस प्रियतम को पाने के लिए सदगुरु जी से और बांध रखी थी, वो तो मेरे धाम हृदय में ही विराजमान है। पुनः मधुर आवाज मीराज जी को सुनाई देती है। इंद्रावती, सदगुरु रूप में मैं ही तुम्हारे सामने था, किंतु तुमने मुझे नहीं पहचाना। लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर जागने की लीला करूंगा। मेरे प्राणेश्वर, क्या ऐसा नहीं हो सकता आप मेरे अतिरिक्त अन्य आत्मा के अंदर बैठे, ताकि मैं आपको जी भर के रिझा सकूं? नहीं, यह तो सारी शोभा मैंने तुम्हें ही दे रखी है। अब सारा संसार तुम्हें ही अक्षरातीत के रूप में जानेगा और तुम्हारी तन से मैं परम धाम की वाणी का अवतरण कराऊंगा, जिससे कि सभी आत्माएं जागृत हो। तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान हो जाने के बाद संसार तुम्हें रिझाएगा। आज से तुम पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद का स्वरूप हो। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पीयू, कारज अपने पीयू। हे धाम धनी, मैंने तो हफ्से में ही अपने तन को छोड़ दिया था, किंतु आपने ही मेरे तन को जीवित रखकर तथा अपना आवेश का बल देकर जागनी कार्य के लिए निर्देश किया है। लगे चर्चा करने वर्णन वाणी स्वरूप, जो करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। अक्षय में श्री मीराज जी के अंदर श्री राज जी श्यामा जी का अलौकिक स्वरूप विराजमान हो गया और उनके मुखारविंद से ब्रह्मवाणी का अवतरण प्रारंभ हो गया। सबसे पहले रास ग्रंथ उतरा। ब्रह्मवाणी के अवतरण के समय अद्भुत प्रकाश प्रकट हो जाता था।
तथा रास की रामतों के समय वास्तविक दृश्य भी उपस्थित हो जाते थे, जिसे मिराज जी के दोनों भाइयों ने देखा तथा पर ब्रह्म के आवेश से अवतरित वाणी को उद्धव जी लिखते थे। सबसे पहले अक्षय में रास, प्रकाश, शत्रुति व कलश की चौपाइयों का अवतरण हुआ। आइए सुंदर साथ जी अब रास की चौपाइयों का श्रवण करें। जी हाँ रे लगे तमेरे रहो रे माया माँ रखे खीण मुँह को रास जी 25 पक्ष ले जो अपना रे એ તમને નહીં લોપે માયાનો પાસજી એ જી તમને નહીં લોપે માયાનો પાસજી सुंदर बाई अंतर गत कहावे रे प्रकाश वचनाती बारी जी प्रकाश वचनती बारी जी साथ सकल तमे મળીને સાંભળો રે સાથ સકલ તમે મળીને સાંભળો રે જો જો તારતમા વિચારીજી હે જી જો જો તારતમા વિચારીજી प्रणाम। लगभग 1 वर्ष बाद जब वजीर वापस लौटे तो मिराज जी को बेकसूर पाकर वस्त्र आभूषण आदि देकर विदा किया। आइए सुंदरता जी अब चलते हैं तेजपुरी के प्रसंग की ओर। नौतनपुरी से 2 कोस की दूरी पर एक सुंदर साथ रहता था। वह प्रातः व सायं दोनों समय बिहारी जी के दर्शन के लिए आया करता था। किसी पारिवारिक संकट के कारण उसने बिहारी जी से विनती की कि मुझे केवल एक वक्त आने की स्वीकृति मिले, क्योंकि दूर से आने जाने में कठिनाई होती है। यह बात सुनते ही बिहारी जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, तुम्हें एक बार क्या दोनों समय आने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुमको सुंदर साथ से निकाल दिया है, अब तुम यहाँ कभी नहीं आना। वह सुंदर साथ 7 दिन तक द्वार पर भूखा बैठा रहा, लेकिन बिहारी जी का दूध नहीं पसीजा। अंत में निराश होकर वह श्री मिहिरराज जी के घर गया। वहां उनकी पत्नी फूलबाई ने भोजन करवाकर प्राण रक्षा की। वह बात जानकर बिहारी जी बहुत क्रोधित हुए और तानाशाही आदेश जारी कर दिया। अब मिहिराज जी को भी मेरे पास नहीं आने दिया जाए। श्री मिहिरराज जी के पूछने पर बिहारी जी ने स्पष्ट कह दिया,
तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, या तो मुझे या अपनी पत्नी फूलबाई को। श्री मिहिराज जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। प्रियतम की याद में फूलबाई ने 6 महीने बाद अपना तन छोड़ दिया। उनकी इच्छा के अनुसार श्री मिहिरराज जी ने अपने दोनों चरण कमल उनकी चिता की भस्म पर रख दिया। यहाँ से फारक भये सोलोत्रो के साल, वास्ते साव वसावने आए जूनागढ़ के हाल, आए जूनागढ़ के हाल। विक्रम संवत 1716 में श्रीजी नौतनपुरी से जूनागढ़ के बाद सोरठ गांव बसाने के लिए चले। रास्ते में धोराजी गांव में नदी के किनारे विश्राम के लिए ठहरे। वहां वीरजी भांजी नामक क्षत्रिय की बेटी तेजकुरी जल भरने के लिए आई थी। श्रीजी को देखते ही उन्होंने घूंघट कर लिया। यह देखकर आश्चर्यचकित होकर वीरजी भांजी अपनी पुत्री से बोले, बेटी, यह क्या अजीब बात हुई। मैं तुमसे विवाह के लिए कहते कहते थक गया, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब इस व्यक्ति को देखते ही तुमने घूंघट कर लिया। मैं इस पहेली को समझ नहीं पा रहा हूँ। जिन जिन दिव्य पुरुष को देखते ही मैंने घूंघट कर लिया, वहां मेरे पूर्व जन्म के पति मिहिराज थे। मैं पूर्व जन्म में उसकी पत्नी फूलबाई के रूप में थी। आप उनके पास जाकर इस बात की जांच कर लीजिए। मधु जी। हाँ जी जयनाग जी पूरे हो गए। वीर हाँ, जी बोल। भांजी, हाँ जी, आप बोलिए। वीरजी भांजी ने श्री मिहिरराज जी के पास जाकर सारी बातों की सत्यता परख कर अपनी पुत्री को श्री मिहिरराज जी के हाथ में सौंप दिया और परम धाम के मूल संबंध से श्री जी ने उन्हें स्वीकार कर लिया। फूलबाई जी के तन में विराजमान लीलावती की आत्मा ने तेजकुरी नामक युवा कन्या के तन में प्रवेश कर किया। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हरजी व्यास जी के प्रसंग की ओर। श्री विक्रम संवत 1718 में जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने हेतु गए। वहां जूनागढ़ में कांजीबाई नामक एक सुंदर साथ भी रहते थे, जो अपने समय के शास्त्रार्थ महारथी हरजी व्यास के यहाँ सेवा कार्य किया करते थे। समय समय पर कांजी भाई श्री जी के चरणों में आकर उनकी अलौकिक चर्चा का रसपान किया करते थे। अचानक स्वस्थ गिरने से हरजी व्यास की मरणासन अवस्था हो गई। परिवार के सदस्यों ने स्वर्ग की कामना से व्यास जी को पलंग से नीचे उतार दिया और उनके नाम से दान पुण्य करना शुरू कर दिया, परंतु यह बात उन्हें न गवा गुजरी। मेरे से दान पुण्य करवाकर मुझे जन्म मरण के चक्र में क्यों भटकाना चाहते। मैं 14 लोगों का इस दुनिया का नहीं हूँ। कर्म काल के जाल में फंसाकर मेरा मन क्यों दुखी करते हैं। मैं 2 बातों की दाह लिए मर रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि मैं ज्ञान के क्षेत्र में जिस संबंध में हाँ कह दूं, उसे किसी ने ना नहीं कहा। दूसरी बात यह कि यदि मैं ना कह दूं, तो किसी भी विद्वान को हाँ कहने का साहस अभी तक नहीं हुआ। इन वचनों को सुनकर कांजी भाई ने अपने मन में विचारा कि इस तरह की बात तो केवल अखंड धाम की आत्मा ही कर सकती है, माया का जीव कदापि नहीं।
यदि श्री राज जी की कृपा से वह जीवित बच जाए तो इनके मन की दाज भी मिटाई जा सकती है। यह सोचते हुए कांजी भाई श्री जी के चरणों में पहुंचे और सारी बात बताई। कांजी भाई, अक्षरातीत धामधनी की कृपा से ये जीवित रहेगा और इसे चर्चा सुनाकर सारे संशयों हटा दूंगा। लेकिन तुम उस समय साक्षी रूप में रहना कि उसने ये बात कही थी कि मैं जिसे हाँ कहूँ उसे किसी ने ना नहीं कहा, और जिसे ने ना कहूँ उसे उसे हाँ कहने का साहस भी किसी का नहीं हुआ। श्री जी की कृपा से और कांजी भाई की सच्ची सेवा से हरजी व्यास जी बहुत शीघ्र स्वस्थ लाभ प्राप्त करने लगे और एकदम स्वस्थ हो गए। मैं तुम्हारी सच्ची सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ कांजी। खुलकर मांगो, जो तुम्हें चाहिए मैं अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। हे व्यास जी, मैं आपके एक चीज मांग रहा हूँ कि एक साधु जूनागढ़ में आए हुए हैं, उनको आप श्रीमद् भागवत की कथा चर्चा सुनाइए। बस मैं यही चाहता हूँ, इससे अधिक कुछ देने की जरूरत नहीं है। शाबाश कांजी, मैं तुम्हारी इस मांग से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम शीघ्र ही, अति शीघ्र अपने उस महात्मा जी को चर्चा सुनने के लिए बुलाओ। महामती प्राणनाथ जी को लेकर कांजी भाई हरजी व्यास जी के यहाँ पहुंच गए। हरजी व्यास जी ने श्री प्राणनाथ जी की बाग में ठहराने की व्यवस्था करवाई और अब भागवत की कथा शुरू हो गई। 2 मास तक श्री जी एक जिज्ञासु के रूप में श्रवण करते रहे। अचानक एक दिन भागवत के 10वें स्कंद में नारायण के ठिकाने का वर्णन आया, जिसमें कहा गया था कि एक हीरे का मंदिर है जिसका विस्तार 84 लाख योजन का है। यह आत्मा का अखंड मुक्ति स्थान है। तब श्री जी ने सोचा अब कुछ सवाल करना चाहिए। व्यास जी, ये बताइए कि 84 लाख योजन विस्तार वाला हीरा का महल क्या भगवान नारायण का धाम है या किसी और का? सही में आपको बताऊं तो वह अक्षर का धाम है। यह बात भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। व्यास जी, आप अपनी चर्चा में पहले ही कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व, 3 गुण तथा मूल प्रकृति का नाश हो जाता। तो ये प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में अक्षय ब्रह्म का ठिकाना कैसे हो सकता है? आप ये बात मुझसे ना छिपाइए। सही में आपको बताऊं तो वह अक्षर का धाम है। यह बात भागवत तथा अन्य धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है, और महाप्रलय में जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा तो आदिनारायण क्या अक्षर ब्रह्म इस हीरे के अखंड महल के साथ कहाँ रहेंगे? हमारे साथ कोई अंतर न करे, हमसे कुछ बात न छिपाए, क्योंकि आप जैसे विद्वान हमको नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? मुझे क्या कहते हो? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा तो मैं क्या उसका उत्तर दूं? रामधनी, आप इनसे कुछ अक्षरातीत की बात भी कर तो पूछ लो। अरे बात कांजी कर तो भाई, पूछ लो। अरे कांजी भाई, पूछ कर तो देख लिए, ये क्या उत्तर देते हैं। अरे कांजी भाई, जो व्यक्ति सर में ही थका हुआ है उसे अक्षर की सुध नहीं हो सकती। ऐसा व्यक्ति भला अक्षरातीत के बारे में क्या जानेगा? श्री प्राणनाथ जी के इस वचनों को सुनकर हरजी व्यास जी के होश उड़ गए। ऐसा व्यक्ति भला अक्षरातीत के बारे में क्या जानेगा। सॉरी। श्री प्राणनाथ जी के इस वचनों को सुनकर हरजी व्यास जी के होश उड़ गए। उसने अपने मन में सोचा कि इस तरह का अलौकिक ज्ञान तो केवल ब्रह्म मुनियों के पास ही हो सकता है। व्यास जी, मैं आपको भागवत कथा सुनाने नहीं आया था।
उस प्रसंग को याद कीजिए जब आपने मरणावस्था में कहा था कि मैं दो बातों की दाज लिए हुए इस दुनिया से जा रहा हूं, कि जिसे मैंने हाँ कहा दिया उसे किसी ने ना भी नहीं कहा, तथा जिसने मैंने ना कह दिया उसके उसके हाँ कहने का साहस किसी भी नहीं हुआ। सच्चिदानंद पार ब्रह्म ने मुझे आपके ज्ञान के अहंकार को तोड़ने के लिए ही भेजा है। हे भक्तराज, यह सच है। मैंने ज्ञान के अभिमान में ऐसा ही कहा था, लेकिन आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया मुझे अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। अक्षर अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। जो हीरे के महल की आप बात कर रहे हैं ना, वो वास्तव में परम धाम के 25 पक्ष है। श्री राज जी का महल है। वहां जाने के बाद इस संसार में लौटकर आना नहीं पड़ता। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वहां का ही ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान के झरने के इस अमृत रस को पीकर अर्ची व्यास धन्य धन्य हो गए। उन्होंने अपना तन मन श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री जी के दिल में अंतर प्रेरणा हुई कि नौतनपुरी में सुंदर साथ पर संकट के बादल मंडराने वाले हैं। वहां चलकर उनकी सुध लेनी होगी। शीघ्र ही श्री जी नौतनपुरी पहुंच गए। गुजरात के बादशाह कुतुब खान ने अहमदाबाद से झाम राजा को बोल दिया था कि जामनगर के ऊपर कर बढ़ा दिया है और यदि जामनगर राज्य का कर सही समय पर नहीं दिया जाएगा तो वह हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा। श्री जी ने बिहारी जी को सारी स्थिति से अवगत कराया और इस बात की स्वीकृति भी ले ली कि सुंदर साथ को कष्टों से बचाने के लिए वह जामनगर की दीवानगिरी संभालेंगे। बादशाह के आक्रमण को रोकने के लिए दोनों पक्षों में समझौता इस तर्ज पर हुआ कि यदि निश्चित समय पर कर्ज की अदायगी नहीं हुई तो मिहिरराज जी को फांसी का फंदा गले लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी संपूर्ण कर की अदायगी नहीं हो सकी और शर्त के अनुसार श्री जी को अहमदाबाद में नजरबंद कर दिया गया। श्रद्धा, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति कांची भाई को भला यह कैसे सहन हो सकता था कि श्री जी को फांसी के फंदे पर झूलना पड़े। उन्होंने तेजपुरी जी से मिलकर उनकी वेशभूषा स्वयं धारण कर ली तथा श्री जी की धर्म पत्नी के रूप में उनसे भेंट की। कारागार के कक्ष में उन्होंने श्री जी को तेजपुरी वाले अपने वस्त्र जबरन पहनाकर बाहर भेज दिया तथा स्वयं श्री जी के वस्त्र पहनकर बैठ गए। जिस तन में पार ब्रह्म का आवेश स्वरूप विराजमान हो उसे फांसी पर लटकाना संभव नहीं था, किंतु इस मायावी खेल में तो ब्रह्म सृष्टियों को त्याग और समर्पण की कसौटी पर कसा जा रहा है। फांसी का दिन आने तक श्री जी की जगह पर नजरबंद कांची भाई रहे थे। कांजी भाई की दाढ़ी काफी बढ़ गई और ऐसे लग रहा था जैसे वह कोई पीर फकीर हो। फांसी के लिए जैसे ही इन्हें कमरे से बाहर लाया गया उनकी जोशीली वाणी गूंज उठी। सत्ता के नशे में पागल बादशाह के नुमाइंदो, तुम शरीयत की ओट में जिस तरह भोली भाली गरीब जनता का खून चूस रहे हो, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम किसी भी कीमत पर माफी नहीं मिलेगी। पर ब्रह्म की कृपा से कांची भाई की आवाज में इतना प्रभाव था कि चारों ओर सन्नाटा छा गया। काजी, जल्लाद तथा सिपाही सब थर्रा उठे। परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से कांजी भाई को छोड़ना पड़ा। कांजी भाई हंसते हंसते तेजपुरी जी के पास आए और सारा वृतांत कह डाला। यह सुनकर तेजपुरी जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अहमदाबाद के कारागार से निकालने के पश्चात श्री जी दीप बंदर चले गए। दीप बंदर में सुंदर साथ जयराम कंसारा जी रहा करते थे। श्री जी को देखकर वह आनंद से गदगद हो गए। वहां दीप बंदर से झागनी
अभियान अग्रसर हुआ। जब जाम वजीर विदादई देख कसाला दुख हुक्म हक सुभान का अब ये पावे सुख अब ये पावे सुख तब गुजरात से आए दीप में। तो सुंदर साथ जी, अर्जी व्यास जी के प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में ज्ञान का अहंकार नहीं लेना चाहिए। अभी तक की ये घटना हमें यह सीख देती है कि हमारे पास कितना भी वाणी का ज्ञान आ जाए, कितना भी वेद शास्त्रों का ज्ञान आ जाए, हमें किसी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके कल्याण के लिए इस संसार में वाणी को उजागर करना चाहिए। और हरजी व्यास जी का प्रसंग हमें धर्म के लक्षण 10 लक्षण भी सब बात सिखा रहे हैं, जैसे धैर्य, क्षमा, दम आदि के जो धर्म के लक्षण हैं वे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और कांजी भाई से के प्रसंग से हमें समर्पण का संकेत मिलता है कि समाज में हमें धर्म की रक्षा के लिए सेवा में आगे आना चाहिए। यदि हम राज्य के कार्य के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे तो राज्य भी हमारे हर प्रकार के कार्य जैसे लौकिक और अलौकिक पूर्ण करते हैं। और ये सब से हमें सीखने को मिलता है कि श्री राज्य पर हमें श्रद्धा, सेवा और समर्पित हो जाना चाहिए। प्रेम प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हमारे प्यारी दो सखिया जिग्नेश भाई और अल्पेश भाई हमें एक खेल खिलाना चाहते हैं, पूछो तो जाने, तो उसका आनंद लेते हैं। चर्चा में सुंदर सा आगे बैठे चर्चा में सुंदर, साथ के साथ ले एकांत चले साथ को चर्चा के पश्चात। चर्चा करते करते अंतर्दृष्ट पाई, धाम धनी की अखंड शांति सुखन हृदय में आई। बोलो बोलो सखियो, कौन है? ने दीदी प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। धनी देवचंद जी। एकांत में कौन लेके जाता था स्नेह दीदी? सबसे आगे बैठते थे और अंतर्दृष्टि पाई। धनी मेरे को तो धनी देवचंद जी एकदम एक स्ट्राइक किया। जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जब बिहारी जी की चर्चा करने के बाद प्राणनाथ जी सब सुंदर साथ को श्री जी एकांत में ले जाके चर्चा सुनाते थे और सब अंतर्दृष्टि से सब सुंदर साथ जी हृदय में सुगंधी आती थी। बहुत सुंदर। तो मिहिर राज जी सही उत्तर है, क्योंकि वही एकांत में लेकर जाते थे। बहुत बहुत सुंदर। ये सही उत्तर है ना भाई? हाँ जी, सही है। हाँ जी। शिल्पा जी, अगर आप हैंड रेज देख पाएंगे ना तो आप नाम पुकारिएगा। ना कभी चर्चा सुनी, ना गुरु का किया सम्मान, वाणी सुन अक्षरातीत की कछुक भई पहचान। बोलो बोलो सखियो, वो कौन है? ये तो सबको आना चाहिए। ये तो मुख्य पात्र हैं हमारी बीतक साहब के। शिल्पा जी ने
स्क्रीन शेयर किया हुआ है, इसलिए अंजू जी आप नाम पुकार के अनम्यूट कीजिएगा। यस करें सुंदर साथ जी। जी अंजू जी किनको अनम्यूट कर रहे हैं? ये चंद्रकांता बहन है। जी आप कर दीजिए साथ में अनम्यूट। प्रणाम हाँ सुंदर जी। साथ जी, श्री बिहारी जी। जी बिल्कुल सही। अंजू जी आप अनम्यूट करें ना तो एक बार नाम भी बोल दिया करें ताकि सुंदर साथ जी को पता लग जाए। हाँ जी बहुत सुंदर चंद्रिका भी। या श्री बिहारी जी। और कोई भी प्रणाम सुंदर जी। बताना चाहेंगे? बिहारी जी गुणवंत भी। को हाँ जी। जी बहुत सारे हैंड रेज्ड हैं तो आप उनमें से चूज करके अनम्यूट करके नाम बोल दीजिए। चंपा जी। ये चंपा जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। श्री बिहारी जी। जी उनकी आवाज थोड़ी कम जी बिहारी जी बोल उन्होंने रहे भी हैं। बिहारी जी ही बोला, उन्होंने भी बिहारी जी ही बोला। सुंदर साथ जी और भी एक आंसर है, आप बताइए। अच्छा बिहारी जी के बिना कौन सा आंसर हो सकता है? एक बार मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ, उनके बिना कौन सा हो सकता है कोई और? जी अनीता दीदी। प्रणाम दीदी। सामल्य ठाकुर जी। ना कभी चर्चा सुनी ना गुरु का किया सम्मान, ऐसा था ना वो। हाँ जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। जी तन निर्मल हृदय कोमल इस आत्म ने पाया, श्रद्धा सेवा प्रेम समर्पण में ही समय बिताया, दोनों तन पर आई कसौटी कभी चैन ना पाया। बोलो बोलो सखियो वो कौन है? जय श्री बहन जी। मैंने आपको अनम्यूट किया है जय श्री बहन। प्रणाम की फुल पूरी थी सो दोनों तन में हुई थी और उसमें कसौटी पर भी वो पार पार लगा दिया जैसी भी कसौटी हुई। हाँ फुल पूरी तो दोनों। काम धनी पर पूर्ण समर्पित, तन मन धन लुटाने को तैयार, जागनी कार्य में सबसे आगे रहते ये खबरदार, जान की परवाह ना की ये थे साहिब के सच्चे यार। बोलो बोलो सुंदर साथ जी वो कौन है? दीपिका जी आपको अनम्यूट छत्र किया है। प्रणाम सब सुंदर साथ को। ये हमारे प्यारे छत्रसाल जी हैं। जी ये बहुत सुंदर है दीपिका जी, छत्रसाल जी, पर आज के प्रसंग में से बताना है जो उन्होंने दिखाया था ना उसमें से। छत्रसाल जी बिल्कुल सही है। ठीक है। लालदास जी दीदी। जी लालदास जी भी बिल्कुल सही है, पर आज का जो प्रसंग आया था ना उसमें लालदास जी भी नहीं थे। तो और कौन से सुंदर साथ जी हो सकते हैं? अंजू कोराट जी। राणा जी को अनम्यूट किया है मैंने। अच्छा अंजी आप कीजिए। प्रणाम जी, कांजी भाई। परफेक्ट बहुत सुंदर।
अल्पेश भैया। अल्पेश भाई। एक तो राजीव गांव था, नदी के किनारे श्रीजी नदी के किनारे श्रीजी विश्राम के लिए ठहरे। बिरजी बांझी की बेटी जल भरने आई, श्रीजी को देखकर घूंघट कर लिया। बोलो सखियाओ, वो कौन है? ये किरण गोहिल जी को मैंने अनम्यूट किया है। किरण गोहिल जी नहीं है तो राकेश जी को किया है। प्रेम प्रणाम रा- जी। प्रेम प्रणाम जी। तेज कुंवरी जी थी, बाईजूराज जी। वही घूंघट कर लिया था, वो नाम थोड़ा सा वो बच्चे का नाम है। प्रेम प्रणाम जी। आवाज आ रही है ना अंजू जी? जी हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ठीक है ना? क्वेश्चन ठीक है? इस बार ठीक है ना? हाँ जी। जी, बिल्कुल। मैं दो बातों की साझ लिए मर रहा हूँ। ज्ञान के क्षेत्र में जिस संबंध में हाँ कहता हूँ, किसी ने ना नहीं कहा। दूसरी बात, यदि मैं ना कहूँ तो किसी ने भी हाँ कहने का साहस नहीं किया। बोलो बोलो सखियाओ, वो कौन है? बहुत सारे हैंड रेज हुए हैं। हम्म, ये भावना भावना जी हैं। नहीं, हो गया आप अनम्यूट भावना जी? बता रही हूँ कि कि भावना जी का हैंड रेज नहीं है इसमें। ये आ रहा था। अच्छा, अभी एक किसी का और का आ रहा है। शिल्पा जी। हाँ जी। जी प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है, बोलिए, आंसर बोलिए। हरजी व्यास जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल सही। प्रणाम जी। सदगुरु जी की गादी की महिमा बहुत अधिक है, वो खाली नहीं रहनी चाहिए। बोलो बोलो सखियाओ, इस गादी पर किसको बिठाया? ये एक BHAWN के नाम से बार बार उनका हैंड रेज हो तो रहा है। मैं अनम्यूट कर रही हूँ। प्रणाम जी दीदी। दीदी भावना ही हूँ। ये बात बालबाई जी ने कही और गादी पर बिहारी जी को बिठाया गया। जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी सुंदर सर जी। श्रद्धा सेवा समर्पण की मूर्ति। श्री जी को कारागृह में से छुड़ाने के लिए स्त्री का वेशभूषा धारण कर श्री जी को छुड़वाया, और श्री जी की जगह वह कौन खड़ा रहा? बोलो बोलो सखियाओ, वो कौन है? मीना जी को अनम्यूट किया है। कांजी बाई। जी जी, बिल्कुल सही।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। नाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत सुंदर भाव श्री राजकोट सुंदर साथ जी के। अभी हम सभी सुंदर साथ जी से उनके भाव भी लेंगे, पार्टिसिपेंट सुंदर साथ जी और जो फैसिलिटेटर सुंदर साथ जी, सभी के हम भाव लेंगे। सबसे पहले हम आशीर्वचनों के लिए दुष्यंत भैया के पास चलते हैं। नाम जी दुष्यंत भैया। प्रणाम जी शांता बहन, प्रेम प्रणाम जी सोनिया दीदी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का दिन बहुत विशेष रहा। एक तो आदरणीय ज्योत्सना दीदी के सार गर्भित चर्चा हमें सुनने को मिली, और संयोग से आज ही के दिन राजकोट सुंदर साथ जी के भी भाव इतने सुंदर, और उन्होंने जो ये नाटिका के माध्यम से धनी देवचंद्र जी के अंतर्ध्यान लीला से लेके श्री जी के प्रबोधपुरी में हफ्सा में वाणी अवतरण से लेके फिर उनके जागनी कार्य हरजी व्यास जी के जागनी का प्रकरण और दीव बंदर पहुंचाया। इतना सुंदर प्रोग्राम भी रहा, सबका संयोजन, सबके संवाद शैली, जिसमें बहुत सुंदर सूत्रधार के रूप में पेश जी और मधुबेन जी ने जो पात्रता निभाई बहुत सुंदर रही। और जिग्नेश जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो जागनी कार्य में लगे रहते हैं, इतने प्यारे सुंदर साथ हैं। और बेरा जी के पात्र के रूप में वो जो वाणी गायन रहा, वो तो आत्मा को एकदम सूदिंग, एक आत्मा को आनंद देने वाला, बहुत ही सुंदर वाणी गायन। और वाणी गायन भी जब उन्होंने नेत्र बंद करके किया तो मतलब क्या कहूँ कि एक सजीव सा लग रहा था, जीवंत सा लग रहा था, बहुत सुंदर जिग्नेश भाई जी। और विभिन्न पात्रों में रजवी जी, जैना जी, और जो चौपाइयों का, बीतक साहब की चौपाइयों का गायन किया हीरल जी ने, और बीच में सूत्रधार के रूप में कैलाश जी, और सबसे बाद में सिखापन, जो सारे नाटिकाओं के सिखापन के रूप में कैलाश जी सिंगाला जी ने किया। इतने सुंदर भाव के लिए ये बहुत बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, ये हीरे हैं गुजरात के। इनके चरणों में मैं सादर प्रणाम। ये श्री प्राणनाथ जी वाणी जूम परिवार में पधार कर इन्होंने पूरे परिवार, जूम परिवार की शोभा बढ़ाई, सिखापन दिया, और बीतक साहब का प्रसंग को बहुत ही अच्छे मार्मिक ढंग से प्रस्तुतिकरण रहा। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। किन्हीं सुंदर साथ जी का नाम भूलवश छूट गया हो तो माफी क्षमा चाहता हूँ, और फिर से बहुत बहुत आभार और अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाह रहा हूँ सभी सुंदर साथ जी के, राजकोट सुंदर साथ जी के। और ज्योत्सना दीदी को का जो चर्चा है वो बहुत ही इतनी सुंदर रही, उसके बारे में मैं एक दो मुझे विचार जो आ रहे हैं वो भी मैं साथ के साथ बोल देना चाह रहा हूँ कि ज्योत्सना दीदी की चर्चा में आज जो उन्होंने वो खिलवत की वाणी का वो याद दिलाया कि जब राज जी कह रहे हैं कि जब तुम मुझे याद करोगे तभी उठ रहोगी जाग, तो कई बार वाणी में ऐसा लगता है कि राज जी एक चौपाई में कुछ और बात कह रहे हैं, दूसरी चौपाई में ऐसा लगता है कि ये पहली चौपाई के विरोधाभास में है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, प्रणाम हरीश भाई जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सागर की लहरें, एक लहर ऊपर उठती है, दूसरी नीचे रहती है, फिर वही लहर जो नीचे होती है वो ऊपर उठ के आ जाती है। तो जो ऊपर लहर है किसी प्रसंग में, किसी परिस्थिति में, और एक वो नीचे है, तो दोनों में विरोधाभास है। लेकिन लहरों में तो भिन्नता है ही नहीं, वो तो विरोधाभास है ही नहीं, वो तो एक ही तत्व से बनी है, वो सागर है, स्वयं में सागर है। इसी प्रकार से ये जो चौपाई है कि जब आप मुझे याद करोगी उसी वक्त आप उठ जाओगी,
और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सोते जागते उठते चलते फिरते आप मुझे याद करो, और जो याद करोगे तो ही मोमिनो अंगनाओं के लक्षण है। और एक तरफ कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने इश्क रबत का भी प्रसंग कहा, सिंधी के वाणी का प्रकरण आज लिया। श्री सिंधी में इंद्रावती जी प्रियतम से कह रही हैं कि 3 बातें जो मांग रही हैं, आप मुझे अपना दिल दे दो, अपना दीदार दे दो, मुझसे मीठी मीठी बातें करो। वो सारा प्रसंग उन्होंने छुआ, बहुत सारे घर पे चर्चा रही। लेकिन इश्क रबत के प्रसंग में बात ये आती है कि जब राज्य से खेल मांगा तो राज्य ने हमें बहुत बार चेताया और ये कहा कि आप अलग अलग परिवार करके बैठ जाओगे, मुझे भूल जाओगी, मैं आपको प्रमाण भेजूंगा, ग्रंथ भेजूंगा, कहोगी कौन से पिया और कौन सी उनकी वाणी, अपना धाम सब कुछ स्वरूप भूल जाओगी। और एक तरफ कह रहे हैं कि जब तुम मुझे याद करोगी तब जाग के बैठ जाओगी। हमारी तो वो अवस्था अभी नहीं आई है कि जो चर्चा सुन के हमारे नेत्र झरे। याद आने के बाद वो अवस्था आती है कि विरह में पिया जी को याद करें, और याद इतना करें कि विरह की अवस्था आ जाए और चर्चा सुनते सुनते नेत्र झरने लगे। और एक तरफ वाणी कह रही है कि हादी हक के मीठे वचन कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। कि आप चर्चा सुन सुन रोगे भी तब भी होश में नहीं आओगे, ये खेल इतना जोरावर है, तभी भी बेहोशी नहीं टलेगी। तो ये एक दूसरे के विरोधाभास वाली चौपाइयां अलग होकर भी एक हैं, और ही इनका अलग अलग तन मनन मंथन सुंदर साथ जी के सानिध्य में जब सहुर हो तो वही लज्जत है। तो आज दीदी की चर्चा के लिए उनके चरणों में सादर कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। फिर से राजकोट सुंदर साथ जी का धन्यवाद प्रेषित करते हुए उनके चरणों में सादर प्रेम प्रणाम। अति सुंदर प्रस्तुति, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी भैया। अब चलते हैं हम अपने राजकोट सुंदर साथ जी के पास। सबसे पहले चलते हैं जिग्नेश भाई के पास। प्रणाम जी जिग्नेश भाई। जिग्नेश भाई हैं? हाँ जी, शायद प्रणाम जी। जिग्नेश भाई अभी बिजी। हाँ जी प्रणाम जी भाई। प्रणाम प्रणाम जी भाई। प्रणाम। आप आप अपना एक्सपीरियंस बताइए भाई, कैसा लगा आपको? प्रणाम जी। प्रणाम। बीतक से ही बात लेते हैं हम, खास करके जब कुर्बानी की बात आई तो उसमें भी श्री कांजी भाई और कांजी भाई का जो समर्पण है, यदि मुझे कुछ सीखना हो सेवा समर्पण तो कांजी भाई से सीख सकता हूं मैं। तो वितक के प्रसंग से ही हमें कुछ और एक्सपीरियंस तो नहीं, वितक ही हमारे लिए कुछ एक्सपीरियंस है। और वितक ही जैसे श्री दुष्यंत भाई जी ने बताया, लहरों की बात बताई, तो एक लहर बहुत बड़ी है, एक लहर छोटी है। तो वही लहर में हमें सर्फिंग करना है और वही सर्फिंग करते करते श्री चरण के तक पहुंचना है। बस कोई लहर मेरे जीवन में भी श्री जी महाराज जैसी आएगी कि कहीं मैं कैद हो जाऊं, कई बार मेरे ऊपर बिना कारण का मेरे ऊपर आक्षेप लगाया जाए, तो वो लहर भी है। तो उसी लहर में फिर मेरी ही सखिया मुझे बाहर निकालने को आ रही है। तभी वो कहते हैं ना कि 3 युद्ध कईरा मैं फरी फरी पचे गत मत मारी हरी। तो फिर मुझे ऐसी भी हालत मेरी आ सकती है कि मुझे मेरी ही श्री बाईजू के वस्त्र आभूषण पहन के मुझे निकलना पड़े, तो वहां पे मुझे शर्मसार नहीं होना है। वहां पर भी मुझे मेरी जागने का कार्य आगे करते ही जाना है, करते ही जाना है, क्योंकि ये लहरों वाला खेल है, मेहरों वाला खेल है, होता रहेगा, चलता रहेगा। बस मुझे चलते जाना है उसी लहरों में, उसी मेहर में, और श्री चरण तक पहुंच जाना है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी जिग्नेश भाई। मैं बोल नहीं पा रही पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप इतना सुंदर गाते हैं, आप जरूर गायन के लिए भी जरूर एक दिन आइएगा। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी भाई। जी शांता जी। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हम राजवी बिटिया और जना बहन के पास। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इतना समय देते हुए आपके चरण में कोटान कोट प्रणाम। हमारी टूटी फूटी भाषा के कोई त्रुटि हो गई तो माफ कर दे। हम लोग आपसे सीख रहे हैं कि कुर्बानी कैसे होती है। आप छे सोनिया दीदी सब कुछ छोड़कर रात ने दिवस एक कर बैठते हैं, पर हम कुछ नहीं है उसके पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप इतने मीठे भाव हैं सखी आपके कि त्रुटि का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आनंद ही आनंद बरसा है आज राजकोट से। चलते हैं मधुबेन जी के पास। प्रणाम जी मधुबेन जी। भी खुलता नहीं है। आप अनम्यूट मत कीजिए, अनम्यूट हो चुका है। ठीक। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। मेरे को और कुछ तो बोलना नहीं आता, लेकिन जो हमारी जो दीदी है ना, तीनों दीदी, अंजू दीदी, दो अंजू दीदी और जो क्या दीदी वो बोलते हैं, तो वो जुनेजा दीदी मेरे को तो पता है। तो वो तीनों ने हमारे पर इतनी मेहनत की कि 4-5 दिन से हमें इतना सिखाया और वो सब बोलना। और मैं कभी बोलती नहीं हूँ, मेरे को आता ही नहीं है, फिर भी मैंने टूटी फूटी भाषा में थोड़ा बोला बोला। और इसमें भी थोड़ी जो कोई क्या बोलते हैं कि जो भूल हो गई वो तो माफ करना सुंदर सा जी, मेरे को इतना बोलना नहीं आता। फिर भी राज्य के हुक्म से ये थोड़ा टूटी फूटी भाषा में बोली। और सब सुंदर सा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी मधुबेन। आप बोल रहे हो टूटी फूटी भाषा में, अगर आपने ये आनंद दिया है तो अगर आप, फिर तो आनंद का पारावार ही नहीं रहता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलते ही हिरल बेन जी के पास। प्रणाम जी हिरल बेन। प्रणाम जी कैलाश बेन। मुझे आज के प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि हमें राज्य के चरणों में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। मुझे सोनिया दीदी की तरह अ, उनके जैसा तो सब कुछ नहीं आएगा, पर मेरी इच्छा है कि मैं सोनिया दीदी की तरह सबसे प्रेम से रहूं और सभी के चरणों में समर्पण रहूं, सुंदर साथ जी के चरणों में समर्पण रहूं। और मुझसे चौपाइया बोलने में कुछ भी त्रुटियां हो गई हो तो मुझे माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत सुंदर भाव को, कोई त्रुटि किसी भी सखी से नहीं है। प्रणाम जी। चलते हैं हम कैलाश सिंगाला जी के पास। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी स्पेशल मेरे राजकोट के सुंदर साथ, जो सब कितने व्यस्त होते हुए भी मैंने एक फोन पर सब आ जाते थे और सब प्रैक्टिस करते थे। कहाँ पर जाना हो तब भी वो सब आ जाते हैं। और शिल्पा दीदी, अंशु दीदी दोनों को स्पेशली थैंक यू। और मीटिंग करवाई हमें। और सब जिग्नेश भाई और अल्पेश भाई खास करके, वो तो हमारे राजकोट के जिग्नेश भाई तो बहुत धुरंधर है। वाणी वितक सब लेते हैं, राजकोट के सत्संग का वो ही सब संभालते हैं। और वो भी बहुत बिजी रहते हैं, पर मैंने फोन किया तो एक बार भी मना नहीं किया, वो आ गया और ये सब किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सखी। छोटा सा बच्चा है, उसके बाद भी इतनी प्यारी सेवा। बहुत बहुत सुंदर भाव। राज्य की बहुत मेहर है। अब
अब हम अपने जो लेखक सुंदर साथ है, फैसिलिटेट सुंदर साथ है, उनके पास भी मेंटोर सुंदर साथ जी के पास चलते हैं, अंजू जी के पास चलते हैं। प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम जी। एज ए फेलिसिटेटर मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। राजकोट सुंदर साथ बहुत ही प्यारे हैं, सब समर्पित हैं अच्छी तरह से, और वो कह रहे हैं कि उनको बोलना नहीं आता। मधु बहन बहुत अच्छा बोलते हैं, और जिग्नेश भाई और अल्पेश भाई तो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, और बाकी सब भी हिरल, इतना मतलब उनकी कंडीशन ऐसी है तो फिर भी उन्होंने रेगुलर मीटिंग्स की और चौपाइयाँ बहुत अच्छी बोलना सीख गई। शुरू में थोड़ा स्लो थी, लेकिन अंजू दीदी ने उनको काफी प्रॉम्प्ट किया तो बहुत अच्छा बोली वो भी। और जैना जी, कैलाश सिंगाला जी, सभी बहुत प्यारे सुंदर साथ हैं। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो वो सुंदर साथ वाली भावना पूरी सामने आई। बाकी शिल्पा जी और अंजू स्वीटी दीदी जी से बहुत मुझे मिला सीखने को। वो तो ऑलवेज ही डेडिकेटेड रहते हैं। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये सखी हमारी हमेशा सेवा के लिए तैयार रहती है, इनको कभी भी कांटेक्ट किया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल रेडी ऑलवेज। बहुत प्यारी सखी है हमारी। अब हम अंजू सेठी दीदी के पास चलते हैं। प्रणाम जी अंजू सेठी जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। राज्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के भावों के बारे में क्या बताऊं। सबसे पहले तो राज्य का शुक्राना कि मेरी क्या औकात कि मैं एक शब्द भी लिख पाऊं। पता नहीं राज्य ने कैसे लिखवाया। बाकी राजकोट सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि जिन्होंने इतना सुंदर अपना जो भी किरदार था वो निभाया। थोड़े से समय के अंदर इतनी प्रैक्टिस की उन्होंने कि सब कुछ परफेक्ट हो गया। तो राज्य की ही मेहर है, राज्य की मेहर के बगैर कुछ भी नहीं। जिग्नेश भाई इतने व्यस्त थे कि 1 या 2 मीटिंग हमारे साथ उन्होंने अटेंड की, लेकिन वो तो खुद ही जागनी खाने में लगे हुए हैं, तो उनको तो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, 2 दिन के अंदर ही बहुत कुछ सीखने को मिला। मधु बहन इतना मीठा बोलती हैं, हर एक सुंदर साथ से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपने जो सेवा दी, बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे दोबारा जो है अभी तक में मुझे डूबने का मौका मिला। और थोड़ा सा जो भी राज्य की मेहर से लिखा गया, कोई भी अगर उसमें कोई गलती हो गई हो तो आप सुंदर साथ जी थोड़ा और गाइड करिए, माफ भी करिए कोई गलती हो गई हो तो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। बहुत सुंदर सेवा, इतना सुंदर लेखन है ये। आप अपना लिखा हुआ भी सोनिया दीदी को जरूर भेजिएगा, क्योंकि वो उनके हमेशा यही भाव रहते हैं कि जो भी लिखा हुआ है इतना मीठा, वो सुंदर साथ को सबको मिल सके। तो आप जरूर भेजिएगा उनको। अब चलते हैं सुंदर साथ जी हमारी रसीला बहन जी के पास। प्रणाम जी रसीला बहन जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी राजकोट के सुंदर साथ जी को चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। दीदी सभी ने बहुत अच्छा किया, सब प्रभु सुंदर साथ है, हमने तो कुछ किया ही नहीं दीदी, तो मैं क्या बोलूं कुछ भी नहीं किया। सभी ने बहुत सुंदर किया और सभी के साथ बहुत आनंद आया। बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। राम जी सुंदर साथ जी। ये सखी भी हमारी बोलती नहीं है, लेकिन इनकी सेवाएं बिना गिनती की, अनगिनत सेवाएं, इतनी प्रेम से भरी हुई सेवाएं होती। प्रणाम जी। अब चलते हैं शिल्पा जी के पास। प्रणाम जी शिल्पा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज बहुत अच्छा प्रस्तुत किया राजकोट सुंदर साथ जी ने। उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जो सब कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने ही बहुत कुछ किया।
सबसे पहले अल्पेश भाई को हमें कोई गाइडेंस देने की जरूरत नहीं थी। वो भी जागनी चर्चा करते हैं राजकोट में। जिग्नेश भाई भी इसी कार्य में लगे हुए हैं। और हिरल जी की तबीयत थोड़ी सी रहती है, पर फिर भी वो आई, उन्होंने किया। उन्होंने तो इतना भाव है उनका कि उन्होंने कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल में होंगी तो भी मैं अपने चुपैयों का गायन जरूर करूंगी। और राजवी जी, जैना जी, इनको भी कोई जरूरत नहीं थी सिखाने की। सब प्रबुद्ध सुंदर साथ, मधु दीदी और अल्पेश भाई जो सूत्रधार थे, वो भी बहुत ही मीठा उन्होंने किया। अंजू सेठी दीदी और अंजू गिलोत्रा दीदी ने तो पूरे का पूरी हमें पीडीएफ तैयार करके दे दी। बस एक आवाज लगाने की जरूरत थी, दीदी हमें आपका सहयोग चाहिए। और कैलाश सिंगला जी ने भी मतलब अपने डायलॉग्स जैना जी को दे दिए और कहा कि उनसे बुलवाइए। तो और कैलाश जी ने भी बहुत अच्छा किया। और रसीला बहन ने और अंजू सेठी दीदी ने बूझो तो जाने का बनाए उन्होंने प्रश्न, और बहुत सुंदर प्रश्न बनाए। और उसके बाद सबसे पहले तो मैं प्रवीण भाई का शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम उनको गाइडेंस कर सके। पर राजकोट सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध है कि हम गाइडेंस नहीं कर सकते, वो हमें गाइड करेंगे कि हमें और क्या क्या सुधार करना चाहिए। और सोनिया दीदी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि उन्होंने हम सबको इस लायक बनाया कि हम आप सबके सामने छोटा सा ये नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। और थोड़ी हमारी हिम्मत बढ़ाती हैं वो टाइम टाइम से। तो सबके चरण प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा सखी आपने। राजकोट क्या पूरा गुजरात सुंदर साथ हमेशा सेवा में सबसे आगे, सबसे प्रेम भीनी सेवा, बहुत सुंदर। और प्रवीण भाई जी का तो हम कितना भी शुक्रिया अदा करें वो कम ही कम है, क्योंकि उन्हीं के ये हृदय में धनी ने उपजाया था और उसी के कारण ये इतना सुंदर कार्यक्रम चलता है। आज शायद भाई थोड़े बिजी हैं, हमारे साथ अभी है नहीं। तो ओवर टू यू दीदी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मुझे मंच संभालना आता नहीं है, दीदी के स्वास्थ्य की वजह से ये सेवा मुझे मिली है, तो कोई त्रुटि मुझसे अगर हो गई हो तो कृपया बिगिनर सुंदर साथ को क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। यहाँ सब कहते हैं नहीं आता, पर सबको सब कुछ राज जी ने दिया हुआ है, सब कुछ आता है सुंदर साथ जी। और मैं देख रही हूँ सेवा फैक्ट्री नहीं, अब सेवा इंडस्ट्री लग चुकी है यहाँ पे। सेवा में सारा सुंदर साथ इतना आगे है, बहुत बहुत बधाई हो। मैं आज अपने दिल के भाव इतने बोल नहीं पा रही जितने भरे पड़े हैं। राजकोट सुंदर साथ के चरणों में जितने प्रणाम अर्पित किए जाएं उतने कम है। सर्व गुण संपन्न हमारे प्यारे सुंदर साथ जी, चाहे गायन हो, चाहे बोलना हो, चाहे भाव हो, चाहे प्यार हो, सब में आगे हमारे प्यारे राजकोट सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और अंजू दीदी, हम बार बार आपके पास आएंगे लेखन की सेवा के लिए, इतना सुंदर लिखा हुआ था आपने। और पिक्चर्स किसने बनाई थी? पिक्चर्स किसने बनाई थी? शिल्पा आपने बनाई थी? पिक्चर्स की सेवा, हाँ जी। राज जी ने थोड़ी सी प्रेरणा दे दी थी, तो थोड़ा सा प्रयास किया है। बहुत सुंदर पिक्चर्स ने उसमें जान डाली, उसको लाइव किया। ऐसा लग रहा था सुंदर साथ जी बोल रहे थे, साथ साथ में घटित होता हुआ दिख रहा था। मुझे लगा था कि ये आपकी सेवा होगी। और ये प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर, मिलकर कॉम्बिनेशन अति 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 सुंदर। आशा है ये बी तक साहब आगे भी ऐसे बढ़ती जाएंगी। अगले जो आने वाले सुंदर साथ हैं वो भी इसी प्रकार प्रेम से आगे बढ़ाएंगे। त्रुटियां कुछ नहीं होती सुंदर साथ जी, मेरे सुंदर साथ में केवल प्रेम होता है। प्रेम में कोई त्रुटि कभी नहीं पाई जाती, ना भावों में पाई जाती है।
सबके चरणों में प्रणाम। बिल्कुल सही, बूझो तो जाने अति सुंदर चौपाइयाँ, अति अति सुंदर, और ये पिक्चर्स इतने सुंदर, और सबसे सुंदर हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। जी हम सब मिलके, सुंदर साथ जी आप कुछ बोलना चाहते हैं राजकोट के सुंदर साथ जी के बारे में 2 मिनट, तो आप बोल सकते हैं जी। हम सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी हरीश भाई जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी भाई, प्रणाम जी। और आशा है राजकोट के सुंदर साथ जी, मैं आपसे अलग से गला ठीक होते ही आपसे एक मीटिंग करके आपसे प्रेम भरी बातें जरूर करना चाहूंगी। मेरी हार्दिक इच्छा है, जरूर मिलेंगे। प्रणाम जी। और आप मिलते रहिएगा ऐसे ही, कभी कभी जरूर, जब भी सुबह आपके पास समय हो जरूर मिलते रहिएगा। हम सब धन्य होंगे आपका दर्शन पाके। सभी सुंदर साथ अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी।